नमस्कार बच्चों, आप सबका 10वीं कक्षा में स्वागत है। बच्चों हम आज लोग हमारा 6वां पाठ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी। कौन सा पाठ है? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी। तो अंतरराष्ट्रीय मीन्स व्हाट? नेशनल, इंटरनेशनल लेवल। राष्ट्रीय स्तर बोले तो नेशनल लेवल, अंतरराष्ट्रीय स्तर मीन्स इंटरनेशनल लेवल। स्तर मीन्स लेवल। तो हिंदी का महत्व देखिए, सिर्फ हमारी राष्ट्रीय भाषा ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय भाषा भी अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुकी है। ओके, सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, हिंदी अधिक बात करने वाले ओके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल लेवल तक भी पहुंच चुकी है। मीन्स उतने अधिक लोग सीख रहे, बात कर रहे। यस ना? ओके, तो हिंदी एक लैंग्वेज, एक भाषा। यस ना? हिंदी एक भाषा है। तो भाषा का परिभाषा क्या है? परिभाषा मीन्स डेफिनेशन। क्या है बच्चों? यस, वेरी गुड। भाषा मीन्स बोलना, सुनना, समझना। बोलना, सुनना, समझना। भाषा सिर्फ हमारे में, मनुष्य में ही नहीं, पशु पक्षी सब में भी उनकी भाषा होती है। भाषा मीन्स लैंग्वेज ना, talking each other, listening, talking, understanding, that only language. But आदमी, मनुष्य में ही नहीं, पशु पक्षी में भी भाषा होती है। तो बच्चों हम आज हिंदी, ओके, हमारा नेशनल लैंग्वेज, हिंदी सीखने से हमें बहुत कुछ लाभ होते हैं। हम देश में कहाँ भी जा सकते हैं, हम किसी से भी बात कर सकते हैं और समझ सकते हैं। एक दूसरों की भावनाएं हम समझ सकते हैं। देश में कहाँ भी, कौन से भी उद्योग में हम लोग सरल, इजी से कम्युनिकेट कर सकते, यानी बातचीत कर सकते। यस ना? ओके, तो आज हमारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी पाठ के उन्मुखीकरण मीन्स मोटिवेशन। पहले यहाँ एक पैसेज दिया गया, आप लोग भी टेक्स्ट बुक निकालिए, देखिए, पढ़िए, समझिए। ओके, सिर्फ सुनो मत। कौन से भी लैंग्वेज वीडियो देखने से पहले बुक्स जरूर निकालिए। दिस इज माई रिक्वेस्ट, समझो, ऑर्डर भी समझो जरूर। अब 10th क्लास है, स्मॉल क्लासेस नहीं। आपको कितना डीप सुनते तो, कितना डीपली समझते तो उतना अच्छा रहता। मीन्स कॉन्सेंट्रेट लगा के ध्यान से सुनने से। इसलिए सब्जेक्ट बुक सामने रखने से आपको करेक्ट वर्ड, मात्राएं, अक्षरों के साथ में दिखता है। यस, कुछ नए शब्दों को, शब्दार्थ को अंडरलाइन भी कर सकते हैं। सुनिए बच्चों, फर्स्ट पैसेज सुनकर प्रश्न के उत्तर दीजिए, ठीक है? पशु पक्षियों की भाषा होती है, इसका मतलब वे एक दूसरों का आशय बखूबी समझ लेते हैं। यह बात तो कि पशु पक्षियों की मनुष्यों जैसी स्वीकृत भाषा नहीं होती है, पर वे सीधी सादी आवाजों और क्रियाओं से अपने भाव व्यक्त कर सकते हैं। ये बड़ी आसानी से खुशी, भय, चेतावनी, आमंत्रण जैसी कई भावनाएं दर्शा सकते हैं। किसी पक्षी द्वारा किए गए संकेत अन्य पक्षी भी पहचान सकते हैं। समझे ना बच्चों? पशु पक्षियों के
भी एक भाषा होती है। पक्षी मीन्स बर्ड्स, पशु मीन्स एनिमल्स। सिर्फ हमें ही नहीं, हम बोल सकते हैं, पशु पक्षी नहीं बोल सकते, लेकिन वे आवाज, आवाज मीन्स व्हाट, साउंड, क्रिया, क्रिया मीन्स उनके जो काम, उनके इशारे से वे अपनी, उनकी भी एक भाषा होती है। इसका मतलब एक दूसरों की आशय, आशय बोले तो एम, कहाँ जाना, आना, ओके। इस तरह बखूबी मीन्स स्पीड में समझ लेते हैं। समझे ना बच्चों, हम मनुष्य ही नहीं समझते, लेकिन पशु पक्षी उनकी आवाज के क्रिया के द्वारा वो अच्छे से समझ सकते हैं। आप लोग समझते हैं? वो वेरी गुड, आप लोग भी समझते, किताब लेकर टीचर बोले ऐसा सुनते हैं, यस ना, ओके। यह बात तो है कि पशु पक्षियों की मनुष्यों की जैसी सुव्यवस्थित भाषा नहीं होती। सुव्यवस्थित मीन्स अच्छा, ओके, मीन्स हम जैसे समझ रहे हैं वैसी भाषा उनमें नहीं होती है। मीन्स मीनिंगफुल लैंग्वेज, मीनिंगफुल लैंग्वेज, क्लैरिटी लैंग्वेज उनमें नहीं होती है। सिर्फ आवाज से, उनकी क्रिया उनसे ही वे पहचानते हैं। पर वे सीधी सादी आवाजों, सीधी सादी आवाज मीन्स सिंपल साउंड, हर क्रियाओं से पहचानते हैं साउंड के द्वारा। अब एग्जाम्पल, एक पक्षी आवाज करते हैं, कौवा है, काव काव बोलने से दूसरे कौवे भी वहां आते हैं कुछ खाने के लिए, ये हमें बुला रहा, ऐसे आवाजों और क्रियाओं से अपने भाव व्यक्त कर सकते हैं। भाव मीन्स फीलिंग, तो उनके आवाज से, क्रिया से उनके भाव को व्यक्त करते हैं। ये बड़ी आसानी से खुशी, भय, चेतावनी, आमंत्रण जैसी कई भावनाएं दर्शा सकते हैं। बड़ी आसानी, आसानी मीन्स इजी से, उनकी खुशी, खुशी बोलते हैप्पी, भय बोले तो क्या हुआ, फियर, और चेतावनी मीन्स साउंड, आमंत्रण बोलते बुलाना। तो उनके पशु और पक्षी उनकी आवाज से, और दूसरे पक्षियों को, पशु पक्षियों को उनकी आवाज से, तो आवाज में भी खुशी का, हैप्पी मोमेंट में कैसे बुलाना, गुस्से में है जब कैसे बुलाना, डरते समय कैसे बुलाना, उनमें एक भाषा होती है। आवाज को दर्शा सकते बोले तो दिखाते हैं, किसे दिखाते, हमें नहीं, पक्षी पक्षियों को, पशु पशुओं को। किसी पक्षी द्वारा किए गए संकेत अन्य पक्षी भी पहचान सकते। एक पक्षी के द्वारा किए गए संकेत बोलते सिग्नल्स दूसरे पक्षी भी पहचान सकते, आइडेंटिफाई कर सकते, वे क्यों बुला रहा। इस आवाज का पर्याय शब्द क्या है? आवाज मीन्स क्या हो, साउंड। फिर इसका हिंदी टू हिंदी, आवाज का पर्याय शब्द ध्वनि, ओके, चेतावनी। किसी प्राणी की अनोखी विशेषता बताइए। किसी प्राणी की अनोखी विशेषता, यस, सेकेंड क्वेश्चन वर्ड दे रहे हो, किसी प्राणी की अनोखी विशेषता बताइए। किसी प्राणी, कुत्ता एक ऐसा प्राणी है जो अपने मालिक के प्रति वफादार होता है, ओके। कुत्ता मीन्स डॉग, तो उसे बोलने की शक्ति नहीं होती, लेकिन उसके मालिक का जो भी आवाज मीन्स साउंड, ध्वनि पहचान लेता है, यस ना। इस गद्यांश के लिए उचित शीर्षक, शीर्षक मीन्स टाइटल, इस गद्यांश का शीर्षक पशु पक्षियों की बोलियां, तो यहाँ
इस गद्यांश में पशु पक्षी के बारे में दिया गया। किसके बारे में दिया गया? पशु और पक्षी के बारे में दिया गया। इसीलिए इस गद्यांश का उचित शीर्षक भी पशु और पक्षी की बोलियां। बोलियां मीन्स आवाज। तो पाठ का उद्देश्य पत्र लेखन की विधि में है। किस विधि में है? पत्र लेखन, पत्र के विधि में, लेटर टाइप में। पत्र लेखन की पद्धति का विकास करना। पद्धति मीन्स विधि। पत्र कैसा लिखना चाहिए। तो पाठ किस रूप में है? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी पत्र लेखन, पत्र के रूप में। हर एक पाठ आपको एक एक रूप में, एक एक विधि में दिया जाता। पद्य के रूप में, कविता के रूप में, कहानी के रूप में, साक्षात्कार के रूप में। ओके, इस पाठ, कौन सा पाठ है? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी पत्र लेखन के रूप में दिया गया। फर्स्ट, सेकेंड उद्देश्य क्या है? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी का महत्व बताना, इम्पोर्टेंस। हिंदी सीखने से क्या लाभ होते, इसके बारे में, हिंदी सीखकर हम और क्या क्या कर सकते हैं, हम जान सकते हैं इस पाठ के द्वारा। पाठ का उद्देश्य क्या है? पत्र लेखन से, पद्धति से हम पत्र लेखन सीखना चाहिए और अंतरराष्ट्रीय पर हिंदी का महत्व हमें मालूम करना। विधा विशेष। पत्र विधा पाठ में, पत्र विधा, कौन से विधा में? पत्र विधा में अपने विषय से जुड़ा पत्र पावक, पत्र पाने वाला, पावक मीन्स पत्र पाने वाला, के नाम लिखता है। पत्रों का द्वारा अपने विचार दूसरों तक पहुंचा सकता है। जो पत्र लिखने वाला उसके विचारों को, विचारों बोले तो क्या हुआ? फीलिंग को वे दूसरों तक पहुंचा सकता। एग्जाम्पल, आप लोग कुछ भी बोलना चाहते हैं फ्रेंड्स को, किसी भी साथी, क्या करते हैं? व्हाट्सएप मैसेज करते हैं। लेकिन पहले ओल्डन डेज, पुराने काल में अपने विचारों को, भावों को पत्र के द्वारा ही पहुंचाते थे। छात्रों के लिए सूचनाएं, बच्चे समझे ना? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी, अंतरराष्ट्रीय मीन्स इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय मीन्स व्हाट? इंटरनेशनल। स्तर मीन्स लेवल पर हिंदी। हमारे देश में हिंदी बात करने वाले, समझने वाले अधिक रहने से हमारे भारत संविधान में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा में चुना गया। तो हमारे देश में ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय दूसरे देशों में भी हिंदी बात करने वाले, सीखने वाले अधिक रहने से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी हुआ है। हम जैसे इंग्लिश सीखते हैं, दूसरे देशों में भी हिंदी सीखने वाले, बात करने वाले अधिक है। समझे ना बच्चों? पाठ किस रूप में है? किस विधि में है? पत्र के रूप में। हर पाठ का उद्देश्य क्या है? पत्र लिखना, समझना और अंतरराष्ट्रीय हिंदी का महत्व जानना। क्यों अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी है? क्योंकि हिंदी बात करने वाले अधिक है। हिंदी बात करने से हमें बहुत कुछ लाभ होते हैं। 2 पॉइंट्स। थर्ड पॉइंट, हिंदी हम बात करने से कौन से भी उद्योग में हम
बातचीत कर सकते हैं। ओके, देखिए पाठ को। अब हम लोग विषय प्रवेश में, कहाँ? विषय प्रवेश। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो भारतीयों की सांसों में बसी है। यह सबकी संस्कृति, सभ्यता, गरिमा का प्रतीक है। गांधी जी ने अपना जीवन देश की स्वतंत्रता के साथ साथ हिंदी की सेवा में समर्पित कर दिया था। अब हिंदी ना केवल भारत की बल्कि विश्व की भाषा बन चुकी है। संसार के विविध क्षेत्रों में हिंदी करोड़ों लोगों की जीविका बन चुकी है। समझे? हिंदी एक ऐसी भाषा है, ओके, हिंदी एक ऐसी लैंग्वेज है कि जो भारतीयों की सांसों में बसी है। भारतीय मीन्स इंडियंस। सांसों में बोलते हमारे सांस, जो हम सांस लेते छोड़ते हैं ना, प्राणवायु, उसमें बसी है। मीन्स सब लोग हिंदी बात करते हैं। एग्जाम्पल आप देखिए, मार्केट में, बाजार में, वे लोग भी हिंदी बात करते हैं, वे लोग भी समझते हैं। यह सबकी संस्कृति, सभ्यता और गरिमा का प्रतीक है। ओके, सबके कल्चर, संस्कृति, सभ्यता, गरिमा का प्रतीक रूप है। गांधी जी ने अपना जीवन देश की स्वतंत्रता के साथ साथ हिंदी की सेवा में समर्पित कर दिया। तब गांधी जी ने अपना जीवन देश की स्वतंत्रता के समय में वे सभा में जो स्पीच, भाषण देते हैं ना, वे हिंदी में देते थे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हिंदी ही समझ में आता था। सबको समझ में आने वाली भाषा हिंदी थी, इसीलिए वे हिंदी में भाषण देते थे। क्योंकि इसीलिए कहा जाता कि हिंदी जोड़ने वाली भाषा है, तोड़ने वाली नहीं है। एक स्लोगन, नारा, हिंदी जोड़ने वाली भाषा है, तोड़ने वाली नहीं, कहा जाता है। क्योंकि स्वतंत्रता के समय में हिंदी भाषा का उपयोग था। अब हिंदी न केवल भारत की बल्कि विश्व बोले तो क्या, वो दुनिया, वर्ल्ड, ओके, हमारे देश की नहीं भी, अंतर्राष्ट्रीय की भी बन चुकी है। संसार के विविध क्षेत्रों में हिंदी करोड़ों लोगों, ओके, करोड़ों मीन्स क्रॉस, करोड़ों लोगों की भूमिका, करोड़ों लोगों की जीविका बन चुकी है। जीविका बोलते नित्य जीवन में बात करने वाली भाषा। ओके, समझे ना बच्चों? हिंदी सीखना कितना इम्पोर्टेंट है। हिंदी सीखना बहुत सरल। हिंदी सीखना है तो पहले हम एक दूसरे से बात करना शुरू करना। पहले हमारे घर वालों से ही हिंदी में बात करते रहना, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड वन, जो हिंदी चैनल्स देखते रहना चाहिए। हर हिंदी न्यूज़पेपर, अखबार पढ़ना चाहिए। ऐसे हम हर रोज करते रहते तो हिंदी जरूर सीख सकते हैं, क्योंकि हमारा राष्ट्रीय भाषा है, हर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी है, क्योंकि विदेशों में भी हिंदी सीख रहे हैं। इसीलिए हम लोग सब लोग को हिंदी बोलना मीन्स बात करना जरूर आना चाहिए। समझे ना बच्चों? धन्यवाद बच्चों।